नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 6 क्वेश्चन है। हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है आकृति 6.13 में, इस वाली आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी, देखो बच्चों, आपका ए बी कहाँ है, ये ए बी है। उसके बाद सी डी, ये सी डी है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब होता है बच्चों काटना, और कहाँ पे काटती है, ओ पर काटती है। यदि, ये कोण का निशान होता है बच्चों, ठीक है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है। आपको ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री दे रखा है। ए ओ सी और बी ओ ई, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के आपको 70 डिग्री दे रखा है। और बी ओ डी ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 40 डिग्री दे रखा है। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है हमें। हमें बी ओ ई निकालना है और प्रतिवर्ती निकालना है सी ओ ई। प्रतिवर्ती बच्चों 360 में से ना हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रतिवर्ती निकल जाता है। तो चलो हम इसको करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें हमें जो दिया है ना, पहले वो हम लिख लेते हैं। दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है ना बच्चों। ये हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री। फिर हमें एक और चीज़ दे रखी है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ओ डी इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक, प्रूफ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बी ओ डी है ना, ये आपका कितना है, 40 है। और इसके सामने देखो ये वाला एंगल है ए ओ सी, बी ओ ई, ये आपका 40 और इसके सामने ए ओ सी, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका हो जाएगा 40। और कैसे होगा बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण से। बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है ना इसके सामने वाला, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है ना, एक क्रॉस कर रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने जाएंगे शीर्ष पे, और एक यहाँ पे है। तो ये जितना डिग्री का होगा बच्चों, ये भी उतने ही डिग्री का होगा, यानी ए ओ सी कितने का होगा, 40 डिग्री का। तो इसको हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के, और दोनों कितने के हैं आपके, 40 डिग्री के। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। तो बच्चों यहाँ पे हम रीजन भी लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। अब आगे देखो, आगे कैसे होगा। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 डिग्री है। तो इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे। कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई इक्वल टू कितना है आपका, 70 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे ए ओ सी बराबर किसके है, बी ओ डी के, इक्वल टू 40 डिग्री, यानी AOC कितना है, 40। तो इस AOC को हटा के हम क्या रख देंगे, 40 डिग्री, प्लस में एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये प्लस का है, बराबर का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। एंगल BOE इक्वल टू 70 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 30 डिग्री। यानी BOE आपका, BOE ये निकल गया, ये कितना निकला आपका, 30 डिग्री निकला बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस वाले को, है ना, इस वाले को निकालना है। अब मान लो नीचे वाली लाइन नहीं है, ठीक है बच्चों, ये सीधी लाइन दिख रही है, और इस सीधी लाइन पर
क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रेखा है और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन नहीं है, मान लो ये सीधी रेखा है और एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 40 निकल गया, ये 30 निकल गया, हमें ये निकालना है। तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, 180 में से 40 और 30 को जोड़ के घटा देंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लिखते हैं एंगल ए ओ सी। पहले हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ई, फिर एंगल बी ओ ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई इजकल टू कितना आएगा, 180। रीजन भी लिख देंगे बच्चों, 180 क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक है बच्चों। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो एओसी कितना था आपका, 40 था, तो 40 आ गया, प्लस में सीओई तो हमें निकालना है, सीओई प्लस में बीओई कितना था आपका, 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना बच्चों। देखो ये आपका 40 था, ये 30 था, ये तो हमें निकालना है। 40 और 30 कितने हो गए आपके, 70 हो गए, प्लस में एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180, ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में आएगा आपका, माइनस में। तो 180 में से हम 70 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 110, ठीक है बच्चों। तो सी ओ ई हमारा निकल गया, कितना निकल गया, सी ओ ई ये निकल गया हमारा 110 डिग्री। तो सी ओ ई निकाल, बी ओ ई निकालने के लिए बोला था, ये तो हमने पहले निकाल लिया, बी ओ ई हमारा 30 निकल गया। फिर क्या बोला है, सी ओ ई, लेकिन प्रतिवर्ती निकालना है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी शुरू में बताया था, हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कैसे निकलता है बच्चों, 360 में से जिसका भी हमें प्रतिवर्ती निकालना होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी हमें प्रतिवर्ती किसका निकालना है, सी ओ ई का। सी ओ ई कितना आया हमारा, 110। यानी 110 को हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 250 डिग्री। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है। प्रतिवर्ती निकल गया। प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस करते हैं। देखो मैं एंगल में समझाता हूँ। ये आपका निकला ना, 110 निकला, ठीक है। और ये पूरा अगर हम ऐसे घुमाएंगे पूरा तो एक सर्कल बन गया। तो आपको पता है एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका प्रतिवर्ती हमारा इधर का निकल जाएगा। तो कितना निकला आपका, 250 निकला। इस प्रकार से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.14 में, इस वाली आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई, ये एक्स वाई और एम एन, एम और एन ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। पी ओ वाई आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। पी ओ वाई ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 2 और 3 का। तो हमें क्या निकालना है, हमें सी निकालना है। हमें यहाँ पे अनुपात दे रखा है बच्चों, ए अनुपात बी, है ना। ए रेसो बी कितना दे रखा है, ए का 2 दे रखा है और बी का 3 दे रखा है। तो चलो इसको करते हैं। तो यह है आपका आंसर नंबर दूसरा, ठीक है। तो हमें दिया है, हमें क्या दिया है, ए अनुपात बी। और ये ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है, 2 और 3 का दे रखा है ना बच्चों। तो माना अनुपात, माना अनुपात। बच्चों अनुपात जब हम सॉल्व करते हैं ना, अनुपात वाला क्वेश्चन, तो 2 और 3 जो जैसे हमें ये अनुपात दे रखा है तो इसके साथ ना हम x ले लेंगे, यानी 2x हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 2x और 3x, तो माना अनुपात हो गया, इसके साथ हमने x लगा दिया 2x और इसके साथ हमने x लगा दिया 3x। बिना x के सवाल सॉल्व आपका नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रूफ है, ठीक है। अब आगे 2x और 3x हो गया। अब एंगल देखो, ठीक। अब मान लो ये वाली लाइन नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो ये वाली आपकी सीधी रेखा है ना।
एक सीधी रेखा है और एक ही रेखा पर ये कोण बन रहे हैं आपका ए बी और ये 90 डिग्री। तो एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। अभी अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। सेम यही चीज यहाँ पर करेंगे। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। शाबाश, अब तो याद हो गया होगा आपको, है ना। तो चलो इसी को हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तीन कोण है, ए बी और ये आपका 90 डिग्री। तो इसको हम ले लेंगे। हमारा हो जाएगा ए जमा बी जमा में तीसरा है आपका 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिखेंगे बच्चों, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रीजन लिखेंगे, एक ही रेखा पर बने कोण, बने कोण। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आगे हम करेंगे। ए कितना है आपका? 2x है, तो ए की जगह आ जाएगा 2x प्लस में बी कितना है आपका? 3x। ठीक है, इजकल प्लस में 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो 2x बी आपका हो गया 3x प्लस में 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 5x हो जाएगा इजकल टू 180 डिग्री। ये प्लस का था, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5x इजकल टू 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा। अब x इजकल टू 90 डिग्री। अब ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा आपका बटे में। अब 90 को क्या करेंगे हम? 5 से काट देंगे। काट दो, 5 एकम 5, इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बच गया 40, 5 अठे 40, यानी x कितना निकला आपका? 18 डिग्री निकला। ठीक है, तो x तो निकल गया हमारा 18। अब हम क्या निकाल लेंगे? एंगल ए निकाल लेंगे, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए हमारा क्या था? 2x था, है ना। तो 2 का 2 गुणा में x की जगह पे 18, 18 दूनी हो गया आपका 36 डिग्री, यानी एंगल ए निकल गया 36। अब निकाल लेंगे एंगल बी। बी कितना था? 3x था, तो 3 का 3 गुणा में 18 डिग्री। तो 18 तिया कितना हो जाएगा आपका? 54 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ए निकल गया 36, बी निकल गया 54, ये निकल गया 36 और ये निकल गया आपका 54 डिग्री। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या पूछा इन्होंने? हमसे पूछा था सी निकालने के लिए, ये वाला सी निकालने के लिए बोला था। ठीक है, अब फिर से ध्यान दो बच्चों, मान लो ये नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। अब मान लो इधर की चीजें नहीं है, ये सारी चीज नहीं है, फिर आपको एक सीधी रेखा दिख रही है ना, ये वाली। ठीक है, ये देखो, ये सीधी रेखा दिख रही है और एक ही रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं, बी और सी। तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर हम 54 घटा देंगे तो हमारा सी पता चल जाएगा। तो चलो इसको हम करते हैं, एंगल बी प्लस में एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। लाइन लिख देंगे बच्चों, 180 डिग्री कैसे आया? एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण। ठीक है बच्चों, तो बी आपका कितना निकला था? बी आपका निकला था 54 डिग्री, तो बी की जगह हम 54 डिग्री रख देंगे। प्लस में सी तो हमें निकालना है, इजकल टू 180 डिग्री। एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री, ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में। एंगल सी इजकल टू 180 में से 54 घटा देंगे तो आपका बचेगा 126 डिग्री। और ये हो गया इसका आंसर, सी पूछा था। ठीक है, सी ज्ञात करो, तो सी निकल गया 126 डिग्री। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, आकृति 6.15 में, इस वाली आकृति में एंगल पी क्यू आर ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम नाम दे देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस ये वाला, ये बराबर है पी आर टी के, इसके बराबर है। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंगल 3 और इसको नाम दे देते हैं हम कोण 4। ठीक है बच्चों, और 1 और 2 कोण हमें क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। तो चलो तीसरा करते हैं, ये है आपका आंसर नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको? एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और ये हमें दिया हुआ है, दिया है। ठीक है बच्चों, 1 बराबर है 2 के, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो,
1 बराबर 2 के ये हमें दिया हुआ है। अब इस वाले को देखो, इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, इससे पहले ना आप रेखिक युग्म समझो बच्चों, ठीक है। ये आपका ऐसे है और ऐसे है, एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, ठीक है। इस वाले में देखो, एक एंगल, ये लाइन है, सीधी रेखा है, इस पर एक एंगल इस साइड है और एक कोण इस साइड है, एक कोण इस साइड है और एक कोण इस साइड है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार के कोण को, 1 और 3 था हमारा, तो इस प्रकार के कोण को बच्चों रेखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखिक युग्म। और ये भी ना बच्चों 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। यानी 1 और 3 मिलकर रेखिक युग्म बना रहे हैं। और रेखिक युग्म कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी 1 और 3, तो इसको हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और 180 कैसे आया? रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। अब इस वाले को देखो बच्चों, 2 और 3 को, यहाँ पे भी तो रेखिक युग्म बन रहा है। जैसे यहाँ पे बन रहा है वैसे यहाँ पे भी बन रहा है रेखिक युग्म। तो एंगल 2 जमा एंगल 4, एंगल 2 जमा एंगल 4, और ये भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? रेखिक युग्म से हो जाएगा। अब लिखेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट में देखो, आपका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में 1 है, ठीक है बच्चों, और 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 जमा में एंगल 3। और सेकंड में देखो क्या है? एंगल 2 और 4 है। तो लिखेंगे एंगल 2 जमा में एंगल 4, ठीक। अब एंगल 1 जमा में एंगल 3 इक्वल टू, देखो बच्चों ये एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 ये बराबर किसके है? आपके एंगल 1 के बराबर है। यहाँ पे ये जो कोण 2 है, देखो कोण 1 बराबर किसके? कोण 2 के। तो यहाँ पे जो कोण 2 है, इसको हम हटा के कोण 1 लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है? हमारे बराबर हैं। तो एंगल 2 हटा के हम क्या लिख देंगे? कोण 1 जमा में कोण 4। यहाँ पे हम रीजन भी दे देंगे कि एंगल 2 बराबर किसके है? एंगल 1 के है। इसलिए हमने इस 2 को हटा के क्या रख दिया? एंगल 1 रख दिया। ठीक बच्चों, इतना समझ आ रहा होगा। चलो आगे देखो, एंगल 1 जमा में एंगल आपका 3। फिर ये देखो, ये प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, इक्वल टू एंगल 4। ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कट गया। तो आपका बचा एंगल 3 बराबर एंगल 4। यानी 3 बराबर किसके है? 4 के है। अब देखो आपका 3 कोण कहाँ पे है? 3 कोण ये है, 3 बराबर किसके है? 4 के। और यही तो हमें प्रूव करना था, पी क्यू एस, पी क्यू एस। ये हो गया 3, पी आर टी, पी आर टी, ये कितना हो गया? 4। यानी 3 जो है पी क्यू एस है, और 4 क्या है? आपका पी आर टी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, एंगल 3 क्या है बच्चों? आपका एंगल 3 है आपका पी क्यू एस, और एंगल 4 क्या है आपका? एंगल पी आर टी। और यही हमें बराबर करने के लिए बोला था। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रूव। ठीक है बच्चों, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका आकृति 6.16 में। इस वाले आकृति में यदि एक्स वाई बराबर है डब्ल्यू जेड के, डब्ल्यू और जेड के, ये एक्स वाई बराबर है डब्ल्यू जेड के, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है। तो बच्चों एक रेखा कितने डिग्री की होती है? एक रेखा 180 डिग्री की होती है। तो हम अगर इन दोनों में से किसी एक को 180 डिग्री प्रूव कर दे, तो ए ओ बी हमारी एक रेखा हो जाएगी। एक्स वाई को अगर हम 180 प्रूव कर दे, चाहे डब्ल्यू और जेड को 180 प्रूव कर दे, तो हमारी क्या हो जाएगी? ए ओ बी एक रेखा हो जाएगी। तो हमें 180 प्रूव करना है। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, ये आपका है आंसर नंबर चौथा। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस में जेड इजकल टू 360 डिग्री है। अब इसको समझो बच्चों ध्यान से, हमें क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड के। तो एक्स वाई डब्लू और जेड, ये देखो यहाँ पे एक बिंदु है, इसी बिंदु पर ये सारे के सारे कोण बन रहे हैं। तो एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है ना। देखो ये बिंदु है, अगर इसके चारों तरफ मैं बनाऊं तो एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कल कितने का होगा? आपका 360 डिग्री का। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो एक बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4।
तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजकल टू 360 डिग्री। हम रीजन भी लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एक ही बिंदु पर बने कोण, बने कोण, ठीक है। तो उसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलो आगे देखो कैसे होगा, एक्स प्लस वाई इजकल टू 360 डिग्री। अब ये x प्लस वाई तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोबारा से x प्लस वाई कैसे आ गया, ये आपको बच्चों दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो हम क्या कर सकते हैं, w प्लस जेड, इसको हटा के दोबारा से x प्लस वाई रख सकते हैं। तो यही किया है हमने, w प्लस जेड को हटा के क्या रख दिया है, x प्लस वाई रख दिया है। और यहाँ पे हम रीजन भी दे देंगे बच्चों, ठीक है। कहाँ से आया, ये 3 बिंदु का मतलब होता है क्योंकि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्या हुआ, w प्लस जेड हटा के हमने क्या रखा, x प्लस वाई रखा। अब आगे हम सॉल्व कर देंगे, x और x कितने हो गए आपके, 2x प्लस में y और y भी हो गया आपका 2y इजकल टू 360 डिग्री। अब देखो 2 और 360 किसके पहाड़े में आते हैं, टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो गया, x का x प्लस वाई इजकल टू 360 डिग्री। 2 और 2 क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। अब x प्लस वाई इजकल टू 360 डिग्री, ये गुणा में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, इसे हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई कितना निकल गया बच्चों आपका, 180 डिग्री निकल गया है ना। अब x प्लस वाई ये बराबर किसके है, w प्लस में z के है, ये भी कितना हो गया आपका 180 डिग्री। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें एक AOB एक रेखा है ये प्रूव करना था, AOB एक रेखा है यानी 180 डिग्री का है। तो आ तो गया x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, ये आपका x और y ये कितना निकला 180 डिग्री, w और z भी 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेखे के युग्म से, रेखिक रेखे के युग्म से AOB एक रेखा है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एक रेखा कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो हमारा आ गया x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, ठीक है। ये आपका OR PQ पर क्या है, आपका लंब है। किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कि हमें ये सिद्ध करना है। और ये अन्य किरण इन्होंने बना रखा है। बच्चों ये 5वां क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो तो हम करते हैं आंसर नंबर 5। तो आंसर नंबर 5, ठीक है। हमें पहले दिया है वो हम लिख लेते हैं, दिया है हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है OR, ये लंब किस पे है, P क्यूब पे है। तो इसको हम लिख लेंगे OR लंब किस पे है, PQ पे है ना। तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो ये लंब है तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इधर भी तो ये 90 डिग्री हुआ, है ना। यानी क्या हुआ आपका एंगल QOR ये बराबर किसके होगा, एंगल POR के, ठीक है। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो इधर भी तो ये 90 डिग्री हुआ, ठीक। तो QOR 90 डिग्री, POR ये भी कितना 90 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हो गया आपका प्रूफ। प्रूफ में आ जाएंगे हम, एंगल QOR बराबर है एंगल POR, और दोनों कितने के हैं, दोनों आपके 90 डिग्री के हैं, है ना बच्चों। दोनों आपके कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। हमें क्या प्रूव करना है, ROS, ठीक है। पहले इधर ROS लाना है और 1/2 QOS माइनस में POS प्रूव करना है। तो चलो इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखो ROS, ठीक है बच्चों। तो ROS मान लो इधर नहीं है, ठीक है। तो हमें निकालना है ROS, यानी ये वाला निकालना है। तो क्या होगा बच्चों, इस पूरे में से अगर मैं इस वाले को घटा दूं, ठीक है, ROS निकालना है, ध्यान देना बच्चों इस सवाल पे, ROS निकालना है हमें। तो क्या होगा बच्चों, इस पूरे में से, ठीक है, पूरे में से अगर मैं इतना घटा दूं तो हमारा ये आ जाएगा ना बच्चों। तो चलो यही हम करेंगे इसमें,
हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल आर ओ एस इजकल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल क्यू ओ आर। ठीक बच्चों, देखो एंगल क्यू ओ एस इस पूरे में से इस वाले को हमें माइनस करना है, यानी क्यू ओ आर को। तो जब हम इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला हमें पता चल जाएगा। ठीक बच्चों, अब आगे देखो, आगे करेंगे हम एंगल आर ओ एस बराबर है एंगल क्यू ओ एस माइनस में क्यू ओ आर को हटा के ना, देखो क्यू ओ आर को हटा के हम पी ओ आर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है हमारे। तो इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ आर। अब हम रीजन भी दे देंगे। तो ये कहाँ से आया है? तो ये आया आपका, क्योंकि एंगल क्यू ओ आर बराबर है एंगल पी ओ आर के। तो हमने क्यू ओ आर हटा के क्या रख दिया? पी ओ आर रख दिया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो एंगल आर ओ एस इजकल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस में, अब देखो पी ओ आर। ठीक है, अब इस साइड वाली लाइन को इसको छोड़ दो, पी ओ आर इसको देखो। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? इन दोनों से मिलकर बन रहा है ना। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिला दिया जाए तो पी ओ आर पूरा का पूरा बन जाएगा ना बच्चों। तो यही हम लिख लेंगे, इन दोनों को प्लस में लिख लेंगे। ठीक, तो चलो प्लस में लिख लेते हैं एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल पी ओ एस। ठीक बच्चों, एंगल आर ओ एस देखो, आर ओ एस इस वाले को, फिर एंगल पी ओ एस इस वाले को। तो इन दोनों को हमने क्या किया? प्लस में लिख लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे एंगल आर ओ एस इजकल टू एंगल क्यू ओ एस, ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस में एंगल आर ओ एस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा एंगल पी ओ एस हो जाएगा। अब एंगल आर ओ एस, अब देखो ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का था तो प्लस में हो जाएगा, आर एंगल आर ओ एस इजकल टू, अब इधर क्या बचा? क्यू ओ एस बचा। तो क्यू ओ एस, और इधर क्या बचा? माइनस में एंगल पी ओ एस बचा आपका। अब आगे देखो एंगल आर ओ एस दो हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे दो एंगल आर ओ एस, और इधर हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। अब दो है, ठीक है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कितना ले सकते हैं हम? एक ले सकते हैं। तो एंगल आर ओ एस इजकल टू, अब ये बटे में है तो बराबर के उस साइड जाएगा ना, तो पलट जाएगा, यानी एक ऊपर जाएगा दो नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है बच्चों, और ये हो गया आंसर। देखो यही हमें प्रूव करने के लिए दिया था, एंगल आर ओ एस, तो एंगल आर ओ एस, फिर एक बटे दो एंगल क्यू ओ एस, तो एक बटे दो एंगल क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस, तो माइनस में पी ओ एस, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों इस सवाल पे, अच्छे से एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 5 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों, यह दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक लाइन हमने खींचा एक्स वाई और इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, वाई क्यू। ठीक है बच्चों, ये देखो वाई क्यू किसको समद्विभाजित करता है? आपके जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी को इसको क्या कर रहा है बच्चों? ये समद्विभाजित कर रहा है। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करो, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू, ठीक है बच्चों, इसका और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो चलो इसको हम करते हैं। तो एंगल तो हमने बना लिया है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो एक्स वाई जेड ये हमें कितना दे रखा है इन्होंने? 64 डिग्री। ठीक, तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये आपका आंसर नंबर है छठा। दिया है, हमें दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना है आपका? 64 डिग्री है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये रेखा है ना, एक रेखा है
एक लाइन है, सीधी लाइन, और इस पर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना बच्चों। तो ये 64 है, ये और ये, इन दोनों को हमें पता करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एम कोण है और ये भी क्या है, हमारा एम कोण है। ठीक बच्चों, ये दोनों हमारे क्या है, आपके एम कोण है। तो चलो प्रूफ में हो जाएगा आपका प्रूफ। तो एम एम और 64 डिग्री, तो इनको हम प्लस में ले लेंगे, एम प्लस में 64 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। 180 कहाँ से आया आपका, 180 आया आपका एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। एम और एम कितने हो जाएंगे आपके, 2 एम हो जाएंगे, 2 एम प्लस में 64 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, 2 एम इजकल टू 180 डिग्री। ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस में क्या हो जाएगा आपका, 2 एम। बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने दोनों को एम एम ही क्यों रखा, दोनों को बराबर ही क्यों माना। बच्चों क्वेश्चन में बोला है समद्विभाजित, देखो यहाँ पे लिखा है समद्विभाजित करती है, ये वाली लाइन, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रही है, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, इसलिए हमने दोनों को सेम रखा है, एम और एम। और जब हमारे आंसर भी आएंगे ना, तब भी दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो 180, अब उसके बाद ये 2 एम हो गया, 180 ये प्लस का बच्चों 64, ठीक। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 एम इजकल टू 180 में से 64 घटा देंगे तो 116 बचेगा, ठीक। अब आगे देखो, एम इजकल टू 116 डिग्री, ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा। 2 से 116 को काट देंगे, 2 एकम 2, इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, एक बच जाएगा 16, 2 अठे 16, यानी एम एम कितना निकल गया आपका, 58 डिग्री निकल गया बच्चों, ठीक है। यानी ये कितना निकला, ये निकला आपका 58 डिग्री, और ये भी निकला कितना, 58 डिग्री, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे इन्होंने पूछा है एक्स वाई क्यू। तो देखो एक्स वाई क्यू कहाँ है आपका, एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू, ये वाला एक्स वाई क्यू। तो ये तो हमारा 58 है और ये 64 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा एक्स वाई क्यू पता चल जाएगा। तो चलो यहाँ पे हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू इजकल टू, एम में क्या जोड़ देंगे हम, 64 डिग्री। तो एम तो हमारा 58 निकला था, 58 डिग्री प्लस में 64 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 122 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया आपका, 122 डिग्री। अब एक और चीज़ तो पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का। तो बच्चों बताओ, मैंने बताया था प्रतिवर्ती कैसे निकलता है, बताओ कमेंट में लिख दो फटाफट। शाबाश, 360 में से माइनस करके। अच्छा किसको माइनस करेंगे, जिसका हमें निकालना है, क्यू वाई पी का निकालना है ना बच्चों। तो क्यू वाई पी, तो क्यू देखो, क्यू वाई पी कितना निकला, 58 निकला। तो इसी 58 को हम 360 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती किसका निकाल रहे हैं, एंगल क्यू वाई पी का। तो 360 में से माइनस कर देंगे, क्यू वाई पी कितना आया था हमारा, 58 आया था। तो घटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 302 डिग्री। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, और हमारे सभी 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।